ये कहानी है एक गरीब मोमोस वाले का। एक छोटे से गांव सोनपुर में रहता था राजू, जिसके पास सपने बड़े थे लेकिन जेब हमेशा खाली रहती थी। राजू बहुत ईमानदार, मेहनती और साफ दिल का लड़का, तो जो हमेशा ईमानदारी और लोगों के मदद करता था, जितना भी उससे हो पाता। इधर उनकी माँ भी उम्र के कारण हमेशा बीमार रहती थी। बेटा, थोड़ा सा पानी तो देना, गला सूख रहा है और दवाई भी खत्म होने को आई है बेटा। अम्मा आप चिंता मत करो, आज ज्यादा मोमोज बेचूंगा, दवा भी लाऊंगा और राशन भी। सब ठीक हो जाएगा माँ, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। राजू रोज की तरह सुबह उठकर अपने हाथों से मोमोज बनाता, क्योंकि वही उसके परिवार की उम्मीद था। सूरज उगने से पहले ही राजू उठ जाता है और मोमोज बनाने का तैयारी में लग जाता है। आज थोड़ा कुछ नया करता हूँ, लेकिन क्या करूं जिससे लोगों को पसंद आए मेरे बनाए हुए मोमोज। ऐसा करता हूँ, आज कुछ नया मसाला डालता हूँ, लोग जरूर पसंद करेंगे। राजू ऐसे सोचते सोचते अपने सुबह का दिनचर्या पूरा करते हैं। वो मोमोज बनते हैं, सब्जी कट के उसकी फीलिंग भरते हैं और उसकी चटपटी चटनी भी बनाते हैं। और वो अपना सारा सामान एक छोटा सा पुराने ठेले में डाल के बाजार की ओर चला जाता है। आ जाओ भाई, अच्छे चटपटे मोमोज खाओ। सस्ते में अच्छे और स्वादिष्ट मोमोज, हरी चटनी, लाल चटनी के साथ। अरे देखो, ये गरीब लड़का खुद को बड़ा व्यापारी समझता है। पता नहीं किस किस प्रकार के चीजों को मिलकर ये पता नहीं शहरी चीजें बनाते हैं और ऊपर से इसको स्वादिष्ट बताते हैं। सेठ जी आप ऐसे मत बोलिए, मैं रोज सुबह उठकर सब ताजा सामान से अपना ये मोमोज बनाता हूँ। एक बार खाकर देखिए, एक दिन यही ठेला मेरी पहचान बनेगा। हाँ हाँ, तू ही खा अपने स्वादिष्ट मोमोज। मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आ गए हैं कि मैं तेरे ये ठेले का मोमोज खाऊंगा। ठीक है सेठ जी, कोई बात नहीं। आपको नहीं खाना है तो जिनको पसंद आएगा वो जरूर खाएंगे। गरीबी से ज्यादा दर्द उसे लोगों के तानों से होता था, जो सेठ जी और उन्हीं के जैसे अमीर कुछ गांव वाले जो राजू का मजाक उड़ते थे। राजू बहुत उदास मन से घर लौटता है, जहां उनकी माँ बिस्तर में लेटी हुई उनका इंतजार कर रहे थे। बेटा, आ गया तू। क्या हुआ बेटा, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? किसी ने कुछ कहा क्या बेटा, या फिर आज बिक्री नहीं हुई? माँ, इन अमीर जमींदारों के तने से मैं बहुत ऊब चुका हूँ। माँ, ये सब कब खत्म होगा पता नहीं। बहुत तकलीफ होता है माँ, इतनी मेहनत के बाद सिर्फ ताना ही मिलता है। तू मन छोटा मत कर बेटा, तू एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा, बहुत बड़ा करेगा। बस याद रहे, मेहनत और ईमानदारी कभी मत भूलना। दोनों माँ बेटा खाना खा के सो जाते हैं। अगले सुबह राजू फिर से अपने सुबह के दिनचर्या के हिसाब से अपने मोमोज बनाने का तैयारी करते हैं, जहां अच्छे से सारे सब्जियों को काट के मोमोज के अंदर डाल के उसको भाप में पकने देते हैं, जिससे बहुत बढ़िया खुशबू आसपास में फैल जाती है। सारी तैयारी करके वो फिर से बाजार चला जाता है और अपने मोमोज बेचने लग जाता है। तुम मोमोज तो बढ़िया बनते हो राजू, ऐसे ही मेहनत करते रहो, जरूर ही कामयाब होगा। भाई सच में, राजू के मोमोज खा के तो मन तृप्त हो जाता है। क्यों राजू भाई, एक प्लेट जरा पैक तो करना। बिल्कुल भैया, धन्यवाद। एक प्लेट लगाना। तो राजू, मोमोज की बहुत ज्यादा भूख लगी है। अभी लगाया। वाह राजू, मजा ही आ गया। तुम्हारे मोमोज बहुत अच्छे हैं, हार मत मानना। लेकिन सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। कोई बात नहीं राजू, तुम खुद पर भरोसा रखो। आज मजाक उड़ा रहे हैं तो क्या हुआ, तुम मेहनत करो।
जो मेहनत करता है दुनिया एक दिन उसी की तारीफ करती है। एक दिन राजू की माँ की हालत बहुत नाजुक हो जाती है। तेज बुखार और काशी से बहुत परेशान। तू अपना ख्याल रखना बेटा। राजू, शायद भगवान का बुलावा आ गया है मुझे। माँ, आप क्यों ऐसे बातें कर रही हो? आपको कुछ नहीं होगा माँ, मैं आपके लिए अभी दवाई लेके आता हूँ। राजू देखता है कि बाकी सब दवाई तो है, लेकिन बुखार की दवाई खत्म हो चुकी थी। राजू के पास पैसे भी नहीं थे, इसीलिए वो घमंडी सेठ के पास जाता है। उसे लगा शायद माँ के नाम से कुछ मदद कर दे। माँ, आप चिंता मत करो, मैं दवाई लेके आता हूँ बाहर से। सेठ जी, कुछ पैसे उधर मिलेगा क्या? माँ बुखार से तड़प रही है। आ गया उठ। पहाड़ के नीचे कुछ दिन पहले तो बड़ा उचक रहा था। कहा गया तेरे वो मोमोज के पैसे, चल निकल यहां से, कोई पैसे नहीं मिलेंगे। राजू रोते हुए घर चला गया। उस रात राजू पहली बार बहुत टूट गया और शहर जाने का फैसला करता है। माँ, मैं शहर जाऊंगा, कुछ बड़ा करूंगा। यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है माँ। शहर जाऊंगा तो कुछ पैसे बचा के आपके इलाज में भी लगा पाऊंगा। जा बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। बेटा, बस एक बात का ध्यान रखना, ईमानदारी मत छोड़ना। मैं याद रखूंगा माँ, आप यहाँ बस अपना ख्याल रखना। राजू शहर जाके अपने लिए रहने का ठिकाना देखता है, जहाँ वो काम के बाद आके अपना रह सके। राजू सफर के कारण थका हुआ था, इसीलिए वो कुछ खा के जल्दी सो जाता है। अगले दिन सुबह राजू जल्दी उठता है, मोमोज की तैयारी करता है और सब सामान अच्छे से आज के ठेले में रख लेता। और शहर के मार्केट में जैसे ही जाके तैयार होता है, ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। भैया, एक प्लेट मोमोज का लगाना, तो जरा तीखा थोड़ा ज्यादा रख देना। जी जरूर साहब, ये लीजिए। वाह भाई, मजा ही आ गया। क्या मसाला, क्या अंदर की फिलिंग है भैया। इतने स्वादिष्ट मोमोज मैंने पहले कभी नहीं खाए। सच में बहुत दिनों बाद ऐसे मोमोज खा के मजा ही आ गया। धन्यवाद साहब। उसी समय वहाँ से एक बड़ी गाड़ी गुजरती है, जो राजू के मोमोज की खुशबू से वही रुक जाती है। एक प्लेट जरा लगाना। तो भाई, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है तुम्हारे मोमोज की। जी साहब, जरूर। ये रेसिपी किसने बनाई? वाह, क्या स्वाद है। इसमें तो क्या नाम है तुम्हारे बेटा? तुम्हारे हाथ में जादू है। जी धन्यवाद साहब, मेरा नाम राजू है। और वो अपने साथ बीती हुई गांव की घटना बताते हैं, जो उनके साथ गलत हुआ होता है। कैसे उनकी माँ बीमार है और उनके गांव वाले उनका मजाक बनाते थे। ये तो बहुत गलत हुआ राजू तुम्हारे साथ। वैसे तो तुम्हारे हाथ में जादू है, तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तुम इसी तरह ठेले में लगाओगे तो तुम्हें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। जी साहब, लेकिन क्या कर सकता हूँ माँ, घर में बीमार है। 4 पैसे कमा लूं तो उनका इलाज करा लूंगा। राजू, क्या तुम मेरे 5 स्टार होटल में काम करोगे? तुमको अच्छे पैसे मिलेंगे, वहां कोई तुम्हारा मजाक नहीं बनाएगा और तुम अपनी माँ का इलाज भी अच्छे से कर पाओगे। जी साहब, जरूर काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। कभी कभी जिंदगी एक मौका देती है जो सब बदल देता है। राजू को वही मौका मिला था जो अब उनकी जिंदगी बदलने वाली है। अगले दिन सुबह राजू रेडी होके होटल की ओर चल देता है। राजू, आज से यहां तुम अपनी पहचान बनाओगे। जी साहब, जरूर, मैं पूरी मेहनत करूंगा। जहां राजू फटाफट अपने हुनर दिखाते हुए ताजे और चटपटे मोमोज और उसकी चटनी बना के रेडी कर देते हैं। तुम सिर्फ मोमोज नहीं बनाते, तुम स्वाद बनाते हो।
राजू बाहर सब सुनहरे मोमोज का तारीफ कर रहे हैं। धन्यवाद साहब। राजू दिन रात मेहनत करता है और कुछ महीनों बाद वो घर लौटता है अपना पूरा सेटअप लेके। ये राजू है। ये तो पूरा ही बदल गया। गरीबी कमजोरी नहीं, मेहनत छोड़ देना कमजोरी है। जहां राजू ने माँ का इलाज करवाया और गांव के गरीब लोगों को काम देना शुरू किया। जहां राजू ने माँ का इलाज करवाया और गांव के गरीब लोगों को काम देना शुरू किया। अगर दुनिया आपका मजाक उड़ाए तो रुकना मत, क्योंकि मेहनत का स्वाद एक दिन सफलता बनकर लौटता है।